जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि निताय गौर हरि। जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल। पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि जो आज का कार्यक्रम है पांडे परिवार ने आयोजित किया है, तो बहुत ही शुभ अवसर है, पावन तिथि है, पावन मास
हैं, क्योंकि ये पूरा महीना जो है हम कार्तिक एवं दामोदर मास मना रहे हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर ये बहुत से त्यौहार हैं, तो विशेष त्यौहार हैं वो खास करके इस महीने में आते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा से हमारा लगाव जो है भगवान के प्रति बढ़े, उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े। इसीलिए जो है ये मास राधा रानी को ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए इस मास को कार्तिक मास भी कहा जाता है। क्योंकि राधा रानी के पिताजी का नाम था ऋषिभानु बाबा और माता का नाम था कीर्तिदा। तो कीर्तिदा की ये सुंदरी है, इसीलिए इसका नाम कार्तिकी भी है। राधा रानी का एक नाम क्या है? कार्तिकी है। और इसको हम पूरे महीने में हम दीपदान क्यों करते हैं? क्योंकि कार्तिकी का एक नाम ऊर्जेश्वरी भी है। क्या है? ऊर्जेश्वरी। ये हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उसका अगर आश्रय लेते हैं तो ये हमें ऊर्जा प्रदान करने वाली है। भक्तिमय कार्य हो या कोई अलग शुभ कार्य हो, ये हमें ऊर्जा प्रदान बनने वाली है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊर्जेश्वरी। तो भगवान के समीप जाना है, भगवान से हमारा लगाव बढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, तो हमें राधा रानी का आश्रय लेना पड़ेगा। और राधा रानी बहुत दयालु है, राधा का स्तर भी बहुत ऊंचीला है। वो भक्तिमय जीवन में भगवान को सबसे प्रिय राधा रानी है। तो भगवान जब राधा के साथ वास करते हैं, तब वहाँ लक्ष्मी को भी आना प्रतिबंध है। साक्षात लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरण कमलों में 24 घंटा विराजमान है। भगवान विष्णु के पाद सेवन करती है वो। फिर भी अगर भगवान राधा रानी के माधुर्य रस का अगर आस्वादन करते हैं, तो लक्ष्मी और शिव जी जैसे महान भगवान है, वैष्णव है, फिर भी राधा का स्तर निराला है। तो राधा रानी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जैसे जितने वो सरल दिखती है, लेकिन उसका स्तर लेकिन बहुत बड़ा है। भक्ति में जीवन के लिए राधा का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 और अध्याय क्रमांक 11 और उसमें का श्लोक क्रमांक जो है 30-31 इसका संदर्भ लेके जो है आज हम थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ये जो 11वां अध्याय है, ये समग्र अध्याय जो है, ये जो अध्याय है ये पूर्ण रूप से जो है, जब भगवान कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त करके पांडवों को विजय दिला के वो जब द्वारिका में प्रवेश करते हैं, तो उसके ऊपर का ये पूरा अध्याय, उसका पूर्ण समग्र वर्णन जो है 11वें अध्याय में है। पहले स्कंद के 11वें अध्याय। इसीलिए इस स्कंद 11वें अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश, ऐसा नाम है। तो इसमें से 30 नंबर का जो श्लोक है वो हमने चुना है। तो क्यों चुना है उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक दोहराता हूँ, तो आप मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। थोड़ा संस्कृत क्लिष्ट है, थोड़ा समझने में कठिन होगा, बोलने में भी कठिन होगा, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए। अथा विशत स्वभावन् प्रसादायत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश अथा विशत स्वभावानां सर्वकाममनुत्तमा प्रसादायत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश। तो एक एक शब्द का अर्थ इस प्रकार से है। अर्थ यानी कि तत्पश्चात, अविष्यत यानी कि प्रविष्ट हुए, स्वभवनम यानी कि अपने महल में, सर्व यानी कि समस्त, कामम यानी कि इच्छाएं, अनुत्तम यानी कि सब तरह से पूर्ण, प्रासादा यानी कि महल, यत्र यानी कि जहाँ, पत्नी नाम यानी कि पत्नियों को,
सहस्त्राणी यानी कि हजारों, च यानी कि इसके ऊपर, और षोडश यानी कि 16। तो इसका संक्षिप्त रूप से जो भावार्थ है, अर्थ है इसका, तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां थी और वे 16,000 से अधिक थी। तो भगवान का जो ऐश्वर्य है, जो उसका यहाँ पे वर्णन किया है कि जब भगवान कुरुक्षेत्र से आए, हस्तिनापुर से, तो उनका स्वागत करने के लिए सब द्वारकावासी द्वार पे खड़े थे। और जैसे ही भगवान ने महल में प्रवेश किया तो सब 16,108 पत्नियां हैं, उनका स्वागत करने के लिए वहां पे क्या हो गई, उपस्थित हो गई। और उन्होंने भगवान का बहुत दिल से जो है क्या किया, भगवान का हर्ष से वहां पे स्वागत किया है। तो ये श्लोक चुनने का यही तात्पर्य है कि ये भगवान का ऐश्वर्य हम इससे देख सकते हैं। जो भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो हम हमारे जो भी संसारिक जो भी उदाहरण हैं, बच्चों के हैं, हमारे खुद निजी जीवन के हैं, हम भगवान के जीवन से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य दिव्य है। कैसा है? दिव्य है। उनके कार्य को हम हमारे कार्य से तोल नहीं सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे भगवान वहां पे रस्सी से भगवान को बंध रही है यशोदा मैया, तो हमें क्या लगेगा, ये भगवान थोड़े ऐसे खुद को बंद के ले रहे हैं कि भगवान थोड़ी है, ये यशोदा के बच्चे हैं, नटखट लाला है, चलो चमत्कारी है। तो दुर्योधन की भाषा से हम बोलेंगे तो क्या, ये थोड़े मायावी है, ये कुछ भी अपना अपना रूप पलटते रहते, दिखाते रहते हैं। दुर्योधन अंत तक भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। वो भगवान को क्या समझ पाए, केवल ये कैसे है, ये मायावी राक्षस के जैसे है, ये मायावी है, ये कभी भी अपना रूप बढ़ाते हैं, नीचे करते हैं, कभी छोटा बन के जाते हैं। जो भी उन्होंने ग्वाल करके जो लीला की है, तो ये ग्यालों का जूठा खाया है, तो ये क्या भगवान हो सकते हैं। यशोदा मैया ने इनको बांधा है, ये माखन चोर है वहां के, तो ये क्या भगवान हो सकते हैं। तो भगवान को हम राधा रानी के चरण पे चल के अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम भगवान को अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते। हमें शास्त्र से आचार्य ने जो राधा रानी की शरण ली है, जितने भी आचार्य हैं इन्होंने सब ने राधा रानी की शरण ली है, तो इसलिए वो भगवान को समझ सके हैं। वो भले ज्ञानी हैं, लेकिन वो शास्त्र को पढ़ के भी वो भगवान को समझ नहीं सके। राधा रानी का जब उन्होंने कैरेक्टर पढ़ा, चरित्र पढ़ा, और वो जो साक्षात्कार संतों से सुना, जो महान जो भी व्यक्ति बने हैं वो भगवान को समझ सके हैं। तो ये भगवान जो है, इनके बारे में सही ज्ञान न होने से हम क्या कहते हैं कि इनका कैरेक्टर देखो कैसा है। इन्होंने 16,108 रानियां बनाई, हम उनके सीधा चरित्र पे जाते हैं क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं है। क्योंकि हम हमारा कैपेसिटी देखते हैं, हम हमारा कैपेसिटी क्या देखते हैं, एक पत्नी संभालना मुश्किल है। कभी कभी हम समाज में देखते हैं कि एक आदमी, उसका 2-3 जगह किधर वो गलत व्यवहार रहता है स्त्रियों के साथ, उसका अलग अलग अफेयर रहता है, तो हम वो नज़रिए से भगवान को देखते हैं कि ये तो जैसे स्त्री लंपट जैसा व्यवहार हो गया। लेकिन वही भगवान का सामर्थ्य देखो कितना है कि वो जब वो द्वार पे आते हैं, वो भगवान जो है वो जब महल में प्रवेश करते हैं तब नारद मुनि वहां पे उपस्थित है भगवान का शक्ति देखने के लिए। कौन उपस्थित है? नारद मुनि। अभी वो भगवान का रोल देखना चाहते हैं कि अभी क्या करेंगे। तो जैसे ही भगवान वहां पे आ गए तो भगवान 16,108 रूपों में एक्सपांड हो गए, विस्तार हो गए। वो नारद मुनि खुद देख रहे वहां पे कि अभी मैं देख रहा हूं कि भगवान पहले किस रानी के महल में जाते हैं। वो रुक्मिणी के महल में जाते हैं, सत्यभामा के महल में जाते हैं, किसके भी जाम्बवती के महल में जाते हैं, सत्या के महल में जाते हैं, किसके महल में जाते हैं मेरे को देखना है अभी। तो वो हर एक महल में जाके चेक करते हैं भगवान को। तो भगवान रुक्मिणी के महल में अलग लीला कर रहे हैं, उनके साथ पलंग पे बैठ रहे हैं। तो सत्यभामा के महल में वो सत्यभामा उनको पैर धुला रही है, तो किसी किसी महल में उसको अलग अलग भोग चढ़ाए जा रहे हैं। तो कोई उसे अलग अलग तरह से उनकी सेवा कर रहे हैं, तो कोई उनसे पूछ रहे हैं कि आप इतने दिन क्यों लेट आ गए। तो 16,108 जब नारद मुनि घूमे तो सीधा आके उन्होंने भगवान के चरण पकड़े कि मैं आपकी परीक्षा लेने की सोच रहा था, लेकिन आप तो सबसे बड़े हैं। वास्तविक रूप से आप कौन है?
एक भगवान ही ऐसे हैं। तो आदमी अगर किधर कोई भी गैरत ऐसा कुछ कामुक कार्य करेगा तो उसको अलग अलग जगह पे खुद को जाना पड़ेगा। आज इसको टाइम दिया तो कल उसको टाइम दिया, हाँ तो परसों उसको, क्योंकि एक ही आदमी है वो, उसको अलग अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ये अपनी भगवत्ता यहाँ पे दिखाते हैं कि खुद को क्या कर रहे हो, 16,108 रुपए में बांट रहे खुद को। एक खोली खाली कौन कर सकता है, ये खाली भगवान कर सकता है। और भगवान का ऐश्वर्य देखो आप कैसा है कि भगवान ने प्रत्येक रानी के लिए एक महल बनवाया था। भगवान ने क्या बनवाया था, थोड़ा मेरी ओर देखिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी। हाँ, तो भगवान ने सब रानी के लिए एक महल बनवाया। उस महल को क्या बोलते, 4 दीवारी बोलते। हर एक महल को कंपाउंड था। क्या था, हर एक महल को कंपाउंड था, हर एक महल को गार्डन था, सुसज्ज गार्डन बोलते उसको। सब फलों फूलों से भरा हुआ क्या था, गार्डन था। और सब महल मार्बल के थे, संगमरमर के। उसको जो भी पर्दे थे उसको वो मखमल और रेशम के थे, और उसको गोल्डन की किनार थी। ऐसा भागवतम में दशम स्कंद में वर्णन है। आप कभी भी भागवतम का दशम स्कंद है वो पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसमें अध्याय क्रमांक 1 से 20 तक जो समग्र भगवान के महलों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन है। तो उसमें स्पष्ट रूप से जो है सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हर एक महल में रत्नों से प्रकाशित थे उनके महल। प्रत्येक महल रत्नों से क्या थे, प्रकाशित थे। और जो गालीचे बिठाए थे उनको भी कनक की झालर थी, मतलब सोने की झालर थी। इतना उनका ऐश्वर्य था। वहां पे सोने की जरी लगी थी हर एक पर्दे को। तो भगवान यहाँ पे जो समस्त उनके, भगवान कौन है, जिनके पास समस्त बल है, समस्त ऐश्वर्य है, समस्त शक्ति है, समस्त कीर्ति है, समस्त ज्ञान है और समस्त वैराग्य है, वही भगवान है। वो सब उनमें ऐसा भरा है कि वो भर के बाहर निकल रहे हैं। तो वही भगवान हो सकते हैं। तो हमें यही हम यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान में और हमारे में बहुत अंतर है। तो भगवान की लीलाएं हैं, उसे हमें पढ़ के शुद्ध होना है। भगवान की लीला का अनुसरण हमें नहीं करना है, अनुकरण करना है। तो हम सीधे से रास लीला का प्रयास करते हैं, अलग अलग भगवान की लीला कॉपी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान का स्तर अलग है। हम जब वृंदावन में जाते हैं तो हम गोवर्धन को नमन करते हैं, गोवर्धन को नमन करते हैं, ना कि उसके ऊपर चढ़ के जो हम फोटो निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो जो उधर भगवान के चरण चिन्ह लगे हैं तो पावन जगह है, खाली उनको हम उनका आशीर्वाद दे सकते हैं। गोवर्धन का, हाँ, गोवर्धन का हम क्या ले सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत से लोग वहाँ की मिट्टी लाते हैं, वहाँ के पत्थर लाते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान है। वो जो भगवान ने धारण किया है तो साक्षात कौन है, भगवान। जो इंद्र के लिए जो भोग लगाने वाले थे, जब सभी भोग जो है भगवान के आग्रह से गोवर्धन को लगाए गए, सभी भोग जो है गोवर्धन ने अपने पेट में समाये थे, शास्त्र का विधान है। और बाद में कृपा प्रसाद हेतु वो फिर से जो है गोवर्धन ने लौटाए हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। इसीलिए भगवान को अगर जानना है तो हमें शास्त्र की शरण लेनी चाहिए, गुरु की शरण लेनी चाहिए। हम अपने माध्यम से, अपने खुद के तरीके से जो भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वहां का पत्थर उठा के नहीं लाते। अगर लाते हैं तो नित्य रूप से है, उनको भगवान की जैसी पूजा होनी चाहिए, उनको भोग लगना चाहिए। 3 टाइम उनकी आरती होनी चाहिए, हाँ? और उनको विदाउट प्याज का, लहसुन का भोग लगेगा, उनकी 3 टाइम आरती होगी, तो हम वो कुछ उनकी सेवा कर सकते हैं, तो अपराध हो जाएगा। इसीलिए है वो जगह पे ठीक है, नमस्कार करके जो है उनकी कृपा हम पा सकते हैं। तो भगवान के महलों में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी कि भगवान की इच्छा को वो पूर्ण न कर सके। तो इसलिए हम श्लोक में क्या देखते हैं, सर्व काम अनुत्तम। भगवान के समग्र इच्छाओं का वहां पे क्या होता था, उनकी पूर्ण होती थी भगवान की इच्छा। तो
तो भगवान असीमित है, इसीलिए उनकी इच्छा भी कैसे है? असीमित है, और उसकी पूर्ति भी असीमित है। मतलब हम कितना भी प्रयास करें तो भगवान को हम संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो यशोदा मैया अपने जो शक्ति से भगवान को बांधने का क्या कर रही है? वहां पे प्रयास कर रही। देखो बहुत वो पूरे नंद बाबा की जो 9 लाख गैया थी उससे भगवान को बांधने का प्रयास करती है। तो हर टाइम जो है वो रस्सी 2 इंच कमी पड़ती है। तो वो पहले रस्सी को दूसरी रस्सी जब ज्वाइन करती है, जब वो बांधने का टाइम होता है तो रस्सी क्या होती है? 2 इंच कमी पड़ती है। तो वो 2 इंच आचार्य क्या हमें बताते हैं? एक तो हमारे प्रयत्न वो अच्छे होने चाहिए भगवान के प्रति, और हमारे प्रयत्न को देखते हैं वो भगवान एक पैर आगे बढ़ाते हैं और वो हमारे ऊपर क्या करते हैं? प्रयास करते, कृपा करते हैं। तो पहला तो हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि पहला इंच है। तो जैसा ही प्रयास हमारा अच्छा होता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ भगवान, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, तो भगवान तुरंत अपनी ओर आ जाते हैं और अपने से बन जाते हैं। भगवान को हम बांध नहीं सकते हैं, भगवान को हम प्रेम से भक्ति से ही बांध सकते हैं। तो देखो हम भगवान का ऐश्वर्य इसलिए देख रहे हैं कि उनमें और हमें कितना अंतर है, हमें पता चल सके, इसका अंदाज हो सके। हम उसको ऐसा ही लाइटली नहीं ले सकते उनको। हाँ, वो दिख रहे हैं इसीलिए कि ये मेरे बच्चे जैसे, मेरा बच्चा ही ऐसे करते हैं, मेरा बच्चा भी वैसा ही लाड करते हैं वैसा। तो हमारा और भगवान का जीवन पूर्ण तरह से अलग। सब जो नरकासुर के कैदी जो अलग अलग जो बालिकाएं थी, उनका उन्होंने उद्धार करने के लिए उनसे विवाह किया, तो नरकासुर को मार दिया, और अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए विवाह करके भगवान वहां पे ही रुके नहीं हैं। तो सबके लिए क्या महल बनवाया, वो भी ऐसा वैसा महल नहीं, जो संगम रवि है, वो रेशम से मलमल युक्त है, रेशम और मखमल से, वो सब जगह पे सुवर्ण है, सब कंपाउंड से है, हजारों दास दासियां एक एक महल में, और सब खुद को, जब भगवान वहां से निकल के द्वारिका के राज दरबार में आते थे तो 16,108 महल से निकलते थे, और एक होके महल में जाए अपने राज कारोबार देखने जाते थे। और शाम को जैसे लौटते थे तो अपने आप को 16,108 रूम में एक्सपांड करते थे, विस्तार करते थे। तो ये सामर्थ्य किसका है? खाली, और खाली किसका है? भगवान का है, हमारा नहीं। एक सौरभी मुनि थे, मानदाता राजा लड़कियां थी, तो उसने खुद को 50 रूप में विस्तार किया था। तो जिसके पास योग सामर्थ्य है वो खुद को 50 रूप में विस्तार कर सकता है, लेकिन वो एक ही कार्य करेगा, वो अलग अलग कार्य नहीं कर सकता। पर भगवान, जो योगी लोग कर सकते हैं कि इधर रह के भी वो अलग जगह पे वो अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं। जैसे कि हम कुंभ मेला में देखते हैं कि ऐसा हवा में हाथ फैला के वो फल निकालते हैं और अपने हाथ में लेते हैं। ये अष्ट सिद्धि है, अहिमा लघिमा अशिता वशिता ईशिता, ये अष्ट सिद्धि है। और ये आप भी है, हम आप जो सभी लोग जो है 30-40 साल योगा का कड़े तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या, तो योग सिद्धि आदमी को आ जाती है। तो महाराज की पुस्तक में भी देखते हैं कि आज में हिमालय में ऐसे साधु है कि योगा की एक विशिष्ट अवस्था में जब जाते हैं वो, तो जमीन से 2 इंच ऊपर आ जाते हैं। कितने? 2 इंच ऊपर। आज भी ऐसे साधु है हिमालय में कि वो 1-1, 2-2 घंटा अपना श्वास जो है वो रोक सकते हैं, उसको धारण करके वो जीवित रह सकते हैं। तो ऐसी शक्ति है, इसको बोलते हैं विभूति। क्या बोलते हैं इसको? विभूति बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? भगवान की भौतिक शक्ति है, ये चमत्कारी शक्ति है। प्रसिद्धि मिलने के बाद आदमी उसके पीछे दौड़ जाता है, और हमें सही ज्ञान ना हो तो हम क्या करते हैं? उसको ही भगवान समझ के बैठ जाते हैं। लेकिन भगवान को कभी दाढ़ी सफेद नहीं होती, भगवान के नाखून नहीं बढ़ते, भगवान के दांत नहीं पड़ते, भगवान कभी बूढ़े होते नहीं। भगवान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में 125 साल के थे, कितने? लेकिन फिर भी वो नव यौवन दिख रहे हैं। भगवान का आयु है 15 साल 350 दिन, उसको किशोर अवस्था कहते हैं। क्या? किशोर अवस्था। पहले 1 से 5 साल है, ये कुमार अवस्था है। 5 ये 6 से 10 साल है, पौगंड अवस्था है। 11 से 16 किशोर अवस्था है। 17 से 21-22 तक तरुण अवस्था है। उसके बाद का प्रौढ़ावस्था है, बाद में वृद्धावस्था है। तो ऐसा प्रत्येक, लेकिन ये हमारा है क्योंकि हमें जन्म मृत्यु है।
भगवान को जन्म मृत्यु नहीं। इसीलिए भगवान के बारे में क्या बताते हैं शास्त्र में, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं योयम यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान का जन्म और कर्म कैसा है, दिव्य है। और जो शास्त्र के अनुसार भक्त को शरण जाके, राधा रानी को शरण जाके ये समझता है, और जब वो मृत्यु के बाद वो भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता, वो भगवान के धाम की क्या करता है, प्राप्ति करता है। तो ऐसे योगी लोग के पास ये सिद्धियां है, जो कि सौरभ मुनि का हम उदाहरण देखा कि वो एक ही बार 50 रूप में विस्तारित हुए थे। मानता थे कि जो लड़कियां थी बोलते हम आप जैसे ही पति चाहिए, तो ऋषि ने एक को अपने को 50 रूप में विस्तारित किया था। लेकिन भगवान योगेश्वर है, कौन है, योगेश्वर है, वो अलग अलग से अलग अलग व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए नारद मुनि को दिखा रहे, वो एक पत्नी के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, तो दूसरी पत्नी के साथ अलग व्यवहार करते हैं। तो भगवान उसमें ये खासियत है कि वो अलग अलग, क्योंकि वो रासलीला में हम देखते हैं कि जितने भी उधर गोपियां थी वो हर एक के साथ वो नृत्य कर रहे थे। तो वहां पे भी उन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया था, तो उनके उद्देश्य से, और वो अलग अलग को अलग अलग आनंद दे रहे थे भगवान। तो ये सामर्थ्य खाली भगवान का ही है। लेकिन क्या होता है, प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जिनको सही ज्ञान नहीं है, तो जो अश्रद्धालु लोग हैं उनको ये भगवान का जो भी जो वर्तन है वो कैसा लगता है, काल्पनिक लगता है उनको, क्योंकि वो अपना हम नहीं कर सकते ना, तो नहीं भगवान भी नहीं कर सकते, इतना ज्ञान नहीं है उनको, तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान क्या, ये तो फिर ये जो भी लिखा गया है तो ये काल्पनिक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे श्रद्धालु लोग जो है इसके ऊपर जब तक वो राधा रानी का कृपा नहीं मिलता उनको, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे कि माँ, एक गांव के महिला का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि एक महिला है, गृहिणी है, वो थोड़ा घर का काम करती है, थोड़ा खेती का भी काम करती है। उसके पास 1-2 गैया है, फिर कभी कभी गैया को खाना देना, उसका दूध निकालना उसका वो काम है। और पति क्या करते हैं उसके, वो दूध जो है आजू बाजू में जाके बेचते हैं। तो पहले जैसा, अभी जैसा ml जैसा पहले वो ये नहीं था, जो माप से नहीं, एक्यूरेसी नहीं था देने में। चलो जो आए तो लोटा एक प्रमाण था, लोटे से दूध देना। देखो पहले भी हम जब हमारे बचपन में जब जाते थे किसी के घर पे भी, तो ऐसे ही मिलता था, कभी कभी बहुत बार तो ऐसे ही मिलता था। ज्यादा लेना है तो फिर लोटा, 1 लोटा का 5 रुपये 2 रुपये जो भी है, तो लोटे का हिसाब था। तो कुछ देर के बाद जो है उनके पतिदेव जो है परलोक सिधारे, तो वो देती रही, फिर उसको बांट के फिर अपना जो घर का गुजारा होता था। तो लोटे का हिसाब उसको मालूम है, लोटे से दूध देना जो कुछ पैसे आते थे। तो उसको ये अपनी बेटी को और बेटे को, दिवाली आई तो उनको कपड़े लेने थे, तो बाजार में गई। उतना उसको सही ज्ञान नहीं था, सब अपने पति देखते थे, लेकिन अभी बच्चों को तो लेना, छोटे बच्चे। तो गई और उसने बोला कि मेरे बेटे को ऐसा ऐसा कुर्ता सिलाना है, बेटी को घाघरा सिलाना है, तो मेरे को कपड़ा दे दो। बोले कितना चाहिए, तो बोलते ऐसा करो आप, उसको तो लोटे का ही ज्ञान है। बोले कि 4 लोटा कपड़ा दे दो, फिर बच्चे को 4 लोटा दे दो और बेटी को 4 लोटा दे दो। तो माता जी वो लोटे में नहीं आएगा, वो लोटे में पानी आएगा, दूध आएगा, अलग अलग द्रव आएगा, लेकिन कपड़ा मापने का अलग माप है। तो वो बोलो थे कि मेरे को तो लोटे का ही ज्ञान है, तो मैं अभी लोटे से ही बोलूंगी ना, मेरे को बाकी का मालूम नहीं है, तो लोटे से मेरे को कपड़ा दीजिए। तो यही हमारा भी वही वास्तव है कि हमें जो ज्ञान है वही सही ज्ञान है। हाँ, हमें बाकी का पढ़ने का फिर हमारा कमीपना दिखेगा उसमें, थोड़ा हमारा हिंदी थोड़ा वीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो थोड़ा हम थोड़ा निचले देखेंगे, इसीलिए मेरा ज्ञान क्या है, से वो अहम भाव है। इसीलिए हम इस कलयुग में हम इसीलिए जन्म लिए हैं कि भगवान के धाम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। वो उधर किया हमने, भगवान के साथ वाद विवाद हो गया हमारा, इसीलिए वो सही ज्ञान क्या है, वास्तविकता क्या है जीव की दिखाने के लिए भगवान हमें यहाँ पे कलयुग में भेज देते हैं जन्म रूप में। तो राधानाथ महाराज भी एक प्रेरणा का उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा प्रेरणा फेस्टिवल में सब लेक्चर होने के बाद क्वेश्चन पूछता है कि महाराज भगवान ने तो इतनी शादियां की, 16,108, तो हम लोग 2-4 शादियां क्यों नहीं कर सकते। तो महाराज ने उनको कहा कि आप शादीशुदा हैं? मुझे नहीं, मैं ये तो प्रेरणा फेस्टिवल तो अनमैरिड बच्चों के लिए है, तो मैं तो अनमैरिड हूँ। तो पहले आप एक शादी करके देखो,
तो उसको संभालो अच्छी तरह से, एक 2-3 बीच के लेके देखो होता है कि आपसे, फिर बात करो। फिर तो हम सहज लेते हैं भगवान का, क्या लेते हैं? सहज लेते हैं। तो कभी कभी न्यूज में भी दिखाते हमें, ये 1 शादियाँ की, 2 शादियाँ की, 15 शादियाँ की, 16 शादियाँ की। तो इसीलिए हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि 2-4 ठीक है, 2-4 ठीक है, लेकिन ये 2-4 तो हम भी कर सकते हैं ना, इसीलिए 2-4 ठीक है, लेकिन 16,108 ये भगवान ने ना ये बहुत अकारण कृपा किया है वो बालिकाओं पर। ये समाज नहीं देखता है, क्योंकि वो नरकासुर ने 16,100 जो अलग अलग लड़कियां थी, कुमारियां थी, उनको कैद किया था उसने, और वो उनसे शादी करने वाला था। हाँ, वो भोग विलास करने वाला था उनसे, उनको जो जीवन भर वो बंदिश रखने वाला था। वो भूमि का पुत्र है वो। और ये भगवान जब हिरण्याक्ष थे, हिरण्यकशिपु मालूम है सबको, प्रहलाद महाराज ने किया था। तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया था, और पृथ्वी को वो हिरण्याक्ष वो गर्भोदय सागर में लेके डूबा था वो, क्योंकि वो विष्णु वहां पे आएगा तो मैं उसको अंदर मार दूंगा। तो भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को बचाया और उसको मार दिया। किसको? हिरण्याक्ष को मार दिया। और बदला लेने के लिए फिर हिरण्यकशिपु तपस्या करते हैं, वो बात अलग है। तो पृथ्वी को जैसे ही वराह रूप में भगवान ने उठाया, तो भगवान का क्या हो गया? उनको स्पर्श हो गया। तो ये हम हमारे जीवन में वो काम विकास से और अलग अलग संबंधों से जो पुत्र उत्पत्ति देखते हैं, लेकिन ये भगवान के जगत में अलग ही है। उस स्पर्श से भी वो भगवान उत्पत्ति हो जाता है। तो जैसा ही पृथ्वी को स्पर्श हो गया भगवान का, तो स्त्री का वहां पे अलग स्टैंडर्ड है। सत्य युग में मन में भी आए तो भी पाप है, वो पाप गिना जाएगा। कलयुग घोर कलयुग है, इसीलिए जब तक करते नहीं ना तब तक पाप गिना नहीं जाएगा। मन में भले कितना ही पाप हो, जब तक व्यक्त नहीं होता तब तक पाप गिना नहीं जाता। लेकिन सत्य युग में सब लोग परमहंस थे। कैसे थे? परमहंस थे। इसीलिए मन में भी आया ना तो चित्रगुप्त वहां पे स्कैन करता था बराबर, हाँ, और कॉपी पेस्ट हो जाता था ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट में, अपने हाँ सिविल में वो जाता था। सिविल अपने ऑटोमेटिक खराब, कुछ न करते हुए भी। तो ऐसा इतना वो परफेक्शन था वो टाइम पे। ठीक है, अभी अपना वो ये नहीं है, लेकिन वो क्या, उससे संग होने के कारण जो है इसका जन्म हो गया नरकासुर का। भगवान का और पृथ्वी माता का पुत्र है, पहले भक्त था, लेकिन अभक्तों का संग मिला तो क्या हो गया? असुर बन गया वो। और वो उसने इतना निचेला कृत्य किया कि वो 16,100 कन्या को लेके आया था। तो ये जो सत्यभामा है ये पृथ्वी का अवतार है, पृथ्वी का विस्तार रूप है। इसको लेके फिर दिखाया कि देख तेरा बेटा भी क्या कर रहा है। तो माँ से ही उसको मरवाया। किसको? नरकासुर को। माँ को पीछे बिठा के गरुड़ जी पे फिर वो जाके है वो नरकासुर का वध किया। तो वो रानियां बोलने लगी, बेटिया कि अभी हम कहाँ जाएंगे, एक साथ से कह दे हमको समाज स्वीकार नहीं करेगा, तो हमें छुड़ा के आपका क्या साथ देखे आपने, हमारा तो कुछ उपयोग नहीं जीवन में। क्योंकि आज के भी तारीख में हम देखिए कि ये बच्चे अगर 1 महीना भी किधर बाहर हैं, घर में पता नहीं, समाज में बात फैल गई है, पूरे रिलेटिव्स में बात फैल गई, तो उससे शादी करने के लिए कोई राजी नहीं होगा। तो जो बहुत समझदार हैं वो शायद लड़का सामने आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। वो तो सत्य था, वहाँ तो मन में भी आए तो भी पाप गिना जाता था, तो वहाँ तो इम्पॉसिबल ही था। तो बोले कि भगवान आप ही हमारे पति देव है। कौन है? आप ही कौन है? हमारे पति देव है। एक्चुअली अगर शास्त्र हम देखें तो भागवतम में स्कंद का नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन श्लोक है, वहां पे लिखा है कि व्यक्ति मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, सबका पति भगवान है। सबका पति कौन है? जैसे कि परमपिता भगवान हम बोलते हैं ना, वैसे क्योंकि हम प्रकृति हैं, स्त्री और पुरुष प्रकृति के अंग हैं, दो, दाया और बाया। हम प्रकृति है ना, तो प्रकृति भगवान के भोग के लिए है। तो शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? मम वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। कौन है? भगवान का अंश है प्रत्येक जीव। जब तक भगवान के पास पहुंचता नहीं तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। तो
पति यानी कि उसको प्रोटेक्टर कहा गया है। क्या कहा गया है? संरक्षक है वो। किसके संरक्षक? खाली इसको ये लाके देना, वो लाके देना, ये करना, वो करना, उसका फीस भरना, इतना ये तो थोड़ा एक हमारे निजी जीवन में हो गया है। एक्चुअली प्रोटेक्टर कौन है? कि जो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे बाहर निकाले, वो एक्चुअली हमारे प्रोटेक्टर है। कौन? जो जन्म आखिरी जन्म तेरा, बस अभी आगे भक्ति करे, आगे जन्म नहीं, फिर डायरेक्ट भगवत धाम। जन्म मृत्यु आगे तुमको अभी ये लास्ट है, आगे आगे और जन्म लेके मृत्यु लेना नहीं पड़ेगा। आजार जन्म मृत्यु जरा, जरा यानी कि हमारा बीमार गिरना बार बार। हाँ, क्या बोलते? वृद्धावस्था को हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, बुढ़ापा यानी कि जन्म मृत्यु, जरा यानी कि बुढ़ापा। बीमार बुढ़ापा इतना आसान नहीं है निकालना। हाँ, वो तो सबको, जिसके घर पे है, जो वरिष्ठ लोग उनको मालूम है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यानी कि पीड़ा, जो भी रोग हमें जड़ते हैं, तो उससे बाहर निकलना कितना मुश्किल है ये भी हम देखते हैं। तो ये सबसे खाली भगवान ही निकाल सकते हैं। कौन निकाल सकते हैं? भगवान। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से परे हैं। हाँ, ये हमारे भौतिक जीवन से परे है। ब्रह्म लोक से मृत्यु लोक जो है, इस सब जगह पे जन्म मृत्यु है। भले वो हजारों साल जिए, लेकिन क्या है यहाँ पे? मृत्यु। खाली वैकुंठ लोग हैं। वैकुंठों को वैकुंठ क्यों गया? वहां के कुंठ नहीं है, वहां पे कोई तकलीफ न सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। कि वहां पे सूर्य का चंद्र का प्रकाश नहीं है, तो इसीलिए दिन रात वहां पे न सूर्यो न शशांको न पावक। सूर्यो शशांको का सूर्य वहां पे उगता नहीं है, चंद्र का वहां पे आगमन। यद गतवा न निवर्तन्ते, हम यहाँ पे निर्वाण हो गए, हम यहाँ से हमारा मृत्यु हो गया, तो तद्धाम परम मम, मतलब परत फिर से हम इस जगत में जन्म लेते नहीं हैं। तो हमें भगवान का, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्र का प्रकाश नहीं, दिन रात नहीं है, और हमारा शरीर कैसा है? वहां पे सच्चिदानंद शरीर है। जब भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, तो ये हमारा षड रिपु का बना शरीर, हम यहाँ पे ही हमें जला दिया जाता है, हमारे बॉडी को। आत्मा जो है मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर को लेके आगे निकल जाता है। और अगर भक्ति में उसने बहुत ही प्रगति की हो, तो सीधा भगवत धाम व्यक्ति चला जाता है। तो ये भगवान बहुत ही कैसे हैं? दिव्य हैं। इनको समझना बहुत ही मुश्किल है, खाली भक्ति से ही है हम भगवान को समझ सकते हैं। हमेशा हम प्रश्न देखते हैं कि ये भगवान ने जो भी आचरण किया, इतनी पत्नियां भगवान ने की है, ये सुसंगत व्यक्ति का आचरण नहीं है। एक अच्छा जो बोलते हैं ना, जेंटलमैन व्यक्ति का आचरण ये नहीं किया भगवान ने, क्योंकि वो अपने आप से, जो अपने में जो भी है कैपेसिटी, अपने में जो बुराई है, उससे जो है वो अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये भगवान जो है, उनका भगवत्ता हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन है? मेंटेनर है हमारे। कौन है? मेंटेनर है। हमको कैसे करते? भगवान मेंटेन करते हैं हमेशा। भगवान हमें क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। भगवान एक है और जीवात्मा हजारों है। भगवान कौन है? भगवान एक है, लेकिन जीवात्मा हजारों लाखों करोड़ों है। जीवात्मा को जन्म मृत्यु है, भगवान को जन्म मृत्यु नहीं। भगवान की आयु बढ़ती भी नहीं, कम भी नहीं होती। भगवान की एक आयु है 15 साल 350 दिन, ऐसा शास्त्र में लिखा है। राधा रानी का आयु है 14 बरस 352 दिन, 252 दिन राधा रानी का आयु है ये। इसीलिए उनको किशोरी कहा गया है। क्या कहे उनको? राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर अवस्था है उनका। किशोर अवस्था हमने बताया कि 11 से 16 का क्या है? किशोर अवस्था। उसको तरुण अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था उनको कहा गया। जब वो लीला करने के लिए आते हैं तो किशोर अवस्था तक ही रह जाते हैं। वो उनका आयु बढ़ता है, लेकिन वो रूप उनका किशोर अवस्था का है, और भगवान लीला करके जी अपने निज धाम चले जाते हैं। तो भगवान के जो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉर्ड एक्सपांशन, इसका बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि जो टेक्निकल यानी कि शास्त्र की दृष्टि से जो है, इसका क्या विस्तार से भगवान के ये कैसे रूप होते हैं, वो एक्सपांशन उसका लॉर्ड का कैसा होता है भगवान का। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 1.65 में बताया गया है कि
स्वयं रूप तदैव एकात्म रूप आवेश नाम प्रथमे इति न रूपेण रहेन भगवान। यानी कि भगवान अपने आप को 3 रूपों में प्रकट करते हैं कभी भी। कितने रूपों में? 3 रूपों में। एक स्वयं रूप, एक तदैव एकात्म रूप और एक आवेश रूप। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। तो स्वयं रूप यानी कि जो भगवान गोलोक में विद्यमान है, राधा रानी के साथ है गोलोक में, वो स्वयं भगवान जो ब्रह्मा जी के एक दिन में इस इधर धरती पे आके लीला करते हैं। स्वयं भगवान, ये भगवान का स्वयं रूप जो है, इसको खुद भगवान आते हैं यहाँ पे, भगवान कृष्ण करके आते हैं। बाकी भगवान का दूसरा कोई नाम नहीं रहता यहाँ पे, खाली कृष्ण मूल रूप वहां से आते हैं। तो ये अपने को 2 रूपों में बांट देते हैं। यहाँ पे आते हैं तो स्वयं रूप में आते हैं तो प्राभो प्रकाश और वैभव प्रकाश करके। प्रभु प्रकाश में जब आते हैं तो रास लीला जो करते हैं ना भगवान, तो कृष्ण है, लेकिन अपने आप को जितने भी गोपियां थी उनमें अपने आप को विस्तार कर देते, अपना प्रभाव दिखाए, प्रभु प्रकाश। और जैसे ही वो देखते हैं हम लोग द्वारिका में आए, दरबार में रहते तो एक, लेकिन घर जाते हैं तो 16,108 रुपए। ऐसा नहीं है एक राम रूप लिया, एक वामन लिया, एक वरा लिया, एक कल्की लिया, एक परशुराम लिया, ऐसा रूप नहीं लिया, कृष्ण ही। लेकिन खुद को क्या किया? 16,108 रूपों में विस्तृत। ये समझना बहुत जरूरी है, स्वयं रूप भगवान का, इसमें प्रभु प्रकाश समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा है वैभव प्रकाश, वो एकात्म रूप में आता है। वैभव 3 कैटेगरी है, स्वयं रूप, एकात्म रूप और आवेश रूप। तो एकात्म रूप में ये वैभव प्रकाश आता है। इसमें भगवान खुद को चतुर्युगों में एक्सपांड करते हैं। वो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, चतुर्भुजधारी। कृष्ण देखे तो 2 भुजाधारी, ये चतुर्भुज। भगवान ने खुद का नाम बदल दिया यहाँ पे, वैभव दिखाया अपना। 4 रूप, शंख चक्र गदा पद्म, और ये 4 रूपों को अलग अलग टाइप में वो पेश करते हैं। कभी यह हाथ में शंख है तो शंख चक्र गदा पद्म, तो अलग अलग वो चेंज करते हैं, इसीलिए उनको 24 रूप उनके मुख्य बताते हैं शास्त्र में। कितने? 24 रूप। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में अपना जो है, जो आयु धारण की, वो अलग अलग तरीके से रहते हैं उनका। शंख चक्र जो है, ये भगवान के जो 2 आयुध हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए। जब भगवान कृष्ण जब आते हैं प्रहलाद जी को, ध्रुव महाराज को जो कृपा दिखाते हैं, तो उनका अपना शंख है उनके सिर पे रखते हैं। जैसे शंख का प्रकाश हो जाता है तो प्रहलाद ध्रुव महाराज शुद्ध हो जाते हैं वहां पे। शंख चक्र, शंख और पद्म जो है ये भक्तों की कृपा का प्रतीक है, और चक्र और गदा है आसुरों को मारने का प्रतीक है। परित्राणाय साधुनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का परित्राण करने के लिए कमल है और शंख है भगवान के पास, और असुरों को मारने के लिए क्या है? गदा और चक्र है। तो इसे 24 रूप लेते हैं जो भगवान, वो वहां पे कृष्ण नाम नहीं है, अलग अलग है। फिर दत्तात्रेय हैं, अलग अलग जो भी प्रमुख रूप हैं वो भगवान एकात्म रूप से पेश करते हैं। उसके बाद है भगवान का आवेश रूप, यानी कि भक्ति के मतलब वो भक्तों, विशिष्ट भक्तों में उनकी शक्ति का आवेश डाल देते हैं, उनकी शक्ति डाल देते हैं उसमें, तो इसीलिए उनको शक्त्यावेश कहते हैं। क्या? शक्ति के आवेश। जब भगवान के भक्ति में वो इतने तल्लीन है, इतने एकाग्र है कि उनका कार्य जो है भगवान के कार्य जैसा लगता है हमें, चमत्कारिक एकदम। जब प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि शक्त्यावेश है इनके पास, क्योंकि वो देखते हैं हम लोग कि वो 70 साल की आयु में कहा गए। हाँ, तो ऐसे किसी किसी भक्त में भक्त आवेश भगवान डाल देते हैं कि वो पाश्चात्य देश गए और उन्होंने अपने 70 साल की आयु में हम लोग देखते हैं कि 108 मंदिरों का निर्माण किया उन्होंने। कितने? 108, 70 किताब ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो ये भगवान की शक्ति का क्या है? आवेश है। जैसे कि हम देखते हैं पृथ्वी महाराज देखते हैं, तो वो भी जो है, जो पृथ्वी जो फली फूली देखते हैं ना, जो बीजों का समग्र जो भी निर्माण है, तो सब नष्ट हो गए थे, इतना पाप पड़ा था यहाँ पे। तो पृथ्वी महाराज ने है कृष्ण भक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कि कृष्ण भक्ति के बिना
कोई संभव नहीं है। कृष्ण भक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण भक्ति के बिना कोई इतना भक्ति किया उन्होंने, भगवान को संतुष्ट किया और ये पृथ्वी को पूरा हरी भरी किया उन्होंने, इतना उनका तेज बढ़ गया। ये पृथ्वी महाराज से भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। ये अर्जुन भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, क्योंकि भगवान को समर्पित हो गए। वो करिष्य वचनम तव, मैं तुम्हारे वचन के अनुसार ही अभी जीऊंगा। ये जब व्यक्ति की धारणा होती है तो व्यक्ति वो पहले बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन जैसा ही भक्ति का आवेश उसमें हो जाता है वो भगवान स्वरूप कार्य करने लगता है। वहां पे भीष्म पितामह है, कर्ण है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, बड़े बड़े योद्धा है। और उधर 11 अक्षययोनि सेना है। कितना? 11 अक्षययोनि सेना है कौरवों में पक्ष में। एक अक्षययोनि की यानी कि एक 7-8 लाख होता है एक अक्षययोनि, और पांडवों के पास 7 अक्षययोनि सेना है। 11 और 7 में बराबरी नहीं होगी, फिर भी जो है पांडव जो है कौरवों को हराते हैं। क्योंकि कौन है उनके साथ में? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की जय। तो प्रहलाद महाराज हैं, हम देखते हैं हनुमान जी है, ये भगवान के कौन है? शक्त्यावेश अवतार हैं। तो कहने को तो बहुत है, टाइम चलते जा रहे हो। एक गोपाष्टमी करके एक उत्सव हुआ 30 तारीख को, तो उसके बारे में संक्षिप्त में हम देखते हैं। चलेगा थोड़ा 5-10 मिनट। तो ये गोपाष्टमी जो है ये बहुत ही पावन तिथि है, ये शुक्ल पक्ष में आती है कार्तिक मास के। तो दोस्तों गोपाष्टमी के बारे में पता है आपको क्या है ये उत्सव? तो ये भगवान का गोचारण जो आरंभ होता है ना, वो दिन है गोपाष्टमी। क्या है? भगवान जब गैया चराने वृंदावन में अंदर घने जंगल में जाते हैं तो वो समय है। ये ब्रजवासी है, हाईएस्ट वर्शिपर है वो भगवान के, मतलब वो उच्च रस से भगवान की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसलिए उनको उत्सव प्रेमी भी कहा गया है। हम दिवाली में यहाँ पे पटाखे फोड़ते हैं, अलग अलग जगह मिठाई बनाते हैं घर में इसी दिन से। तो लेकिन वृंदावन में हम देखें, उनका मूड देखें तो वहाँ पे भगवान को अभिषेक करने के लिए, वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, श्याम कुंड राधा कुंड का दर्शन करने के लिए लाखों भाविक है वहाँ पे। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पे बरसाना और नंदगांव और जो भी जितने भी स्थान हैं वहाँ पे फुल्ली लोग जो है भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो ये जो पावन महीना जो है ना, ये भगवान को कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। तो ये जो वृंदावन वासी क्या है, ये सब उत्सव प्रेमी भगवान के हर एक जो एक्टिविटीज है उनकी वो लीला का वो आस्वादन करते, उनका उत्सव मनाते हैं वो। तो ऐसा ही हुआ कि जब भगवान 5 साल का आयु उनका कंप्लीट हो गया, तो हमने देखा कि 5 साल तक क्या है? कुमार अवस्था है। और भगवान कैसे थे? तब तक वत्सपाल थे, मतलब गैया के जो भी बछड़े हैं उनको पालने तक वो उनको छुड़ा जाता था। तो भी वो भी कितना घर के सामने से वो दिखे, लास्ट तक 1-1.5 किलोमीटर तक दूरी तक भगवान जाते थे। तो वहाँ पे वो उनको गोचारण करना था, मतलब बछड़े लेके जाना और उनको चराना और घर पे आना, ऐसा भगवान का दिनक्रम चलता था। लेकिन भगवान को अनेक लीलाएं करनी थी और भगवान को बहुत से असुरों का वध भी करना था, क्योंकि बहुत से असुर जो वहाँ पे ज्यादा लोग होने के कारण वहाँ पे इतने आते नहीं थे। तो जैसे कि अगासुर का वध भगवान ने ये 5 साल की उम्र के पहले ही किया, क्योंकि वो अज का रूप धारण करके आया था, तो उसका वध किया। बाद में ये जो ब्रह्मा जी ने जो गोप गोपिकाएं चुराए थे जो बच्चे, तो उनको भी जो है भगवान है छुड़ा के बराबर उनका रूप धारण करके है गोपियों को और गोपों को आनंद देते हैं। लेकिन भगवान जो है सोचते हैं कि मुझे भी घने जंगल का दर्शन करना है, अलग अलग लीलाएं करनी, क्योंकि धेनुकासुर को भी उनको क्या करने का था? मारने का था। और धेनुकासुर कहाँ था? वो पूरे घने जंगल में था। तो इसीलिए क्या करते हैं भगवान, कैसा प्लानिंग करते हैं देखो, कि वो ना यशोदा मैया उनको नहलाती है हर टाइम पे। 5 साल का बच्चा है, तो बोलते कि नहीं मैं बड़ा हो गया है, तो अभी मैं खुद से नहाऊंगा। क्या करूंगा? देखो भगवान का प्लानिंग कैसा है, ये शास्त्र का वर्णन है। मैं क्या करूंगा? अभी मैं खुद से नहाऊंगा। तो यशोदा मैया बोलते ठीक है चलो अभी। तो मेरा जो कपड़ा है वो भी आप उधर ला के रखो, ये कपड़ा मैं खुद बदलूंगा, तुमने अभी आज से बदलेंगे, मैं बड़ा हो गया हूँ।
क्या है भगवान का सब आगे का प्लानिंग है उनका। तो उनको वृंदावन में आगे जाने की लालसा है वो, तो आगे जाने के लिए ये अपना सीढ़ी बिल्टअप कर रहे हैं भगवान, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपना। हाँ अभी थोड़ा आगे जाने का है मेरे को, तो अपना अलग अलग वो अपने तरीके से कर रहे हैं वो। तो एक दिन नंद बाबा को बोलते हैं वो कि मैं आपके साथ आता हूँ जरा एक दिन, प्लीज जरा मेरा वो रिक्वेस्ट कर दो, और आप यशोदा मैया को मत बताना, वो मेरे को भेजेगी नहीं। तो नंद बाबा के साथ जाते हैं, और वो उनका वो उधर भी प्लानिंग है, वो गोप भी, बाकी गोप भी है उनके साथ। तो जानबूझ के बोलते हैं वो, बाबा बाबा वो पेड़ है ना, उसको दाढ़ी क्यों आई है? वो पेड़ को दाढ़ी क्यों है? वो बरगद का पेड़ रहता है। हाँ तो उसको सब वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो बाबा बाबा पेड़ को दाढ़ी क्यों आई है? हम तो अरे बेटा वो बरगद का पेड़ है, उसके हाँ उसको क्या बोलते हैं उसको, हाँ लट, वो ऐसे उसको लट आते हैं, मतलब वो सबको हंसाते हैं वहाँ पे, ये अलग अलग तरीके से बोल के। बाद में आगे जाके बोलते हैं कि बाबा बाबा ये जो पक्षी है ये हरी चटनी में नहा के आया है क्या? हाँ वो पोपट है। कौन है? उसकी चोंच लाल है लेकिन उसका पूरा बदन कैसा है? हरा है। वो हरी चटनी में नहा, तो सब वो ठाके मारते हैं वहां पे। तो इसी प्रकार से वो मनोरंजन करते हैं, उनको दिखाता है कि आप अगर मेरे को लाओगे, मेरे को परमिशन दोगे, तो मैं रोज आपका मनोरंजन करूंगा। भगवान का क्या है, जाने का प्लानिंग है वहाँ पे। तो एक प्रकार से वो वहाँ पे मस्का लगाते हैं वो उनको कि मेरे को अभी बड़ा हो गया हूँ मैं। और एक दिन क्या होता है, और उधर से जब आते हैं तो यशोदा मैया नंद बाबा को डांट देते कि अभी दोबारा इसको आप लेके जाएंगे ना तो मेरे से बात ही नहीं करना है। तो इसी प्रकार से उनको दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो कृष्ण भी समझ जाते हैं कि नहीं भाई अलग से कुछ अलग करना पड़ेगा थोड़ा। तो एक दिन क्या करते हैं, वो नंद और उपनंद, नंद के दो भाई हैं, उपनंद और सुनंद, तो वो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। जैसे कि नंद महाराज आ गए तो तुरंत बंद हो जाते और वहां से निकल जाते हैं। नंद महाराज बोले ऐसा क्यों किया इसने कि ये हमारा चल रहा है इतना इनका, तो मैं भी सुनूं ना क्या चल रहा है। बोले क्या बोला है? ये बोला ये तो बहुत बड़ा समझदार हो गया तेरा लड़का अभी। वो बोल रहा है कि नंद बाबा भी बहुत बूढ़े हो गए, मेरे को अभी जवाबदारी संभालना पड़ेगा। अभी तो 9 लाख गैया है, कहाँ तक देखेंगे, क्योंकि काफी साल के बाद उनको वो पुत्र प्राप्ति का वो आनंद मिल रहा था। तो अभी बूढ़े हो गए, इनको कौन बोलेगा अभी, इनको कौन समझाएगा? अभी मेरे को ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अभी गैया सब मेरे को ही चलाना है। तो यशोदा माता को कैसे भी करके जो वो इधर इधर से प्लानिंग करके उसको मनाता है कि नहीं मेरे को अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को अभी ये वत्सपाल नहीं होना है, मेरे को क्या होना है? गोपाल होना है। क्या होना है? गोपाल होना है। तो वो प्लानिंग करते यशोदा माता बोलते नहीं ये इतना अच्छा मुहूर्त है, ये अच्छा कार्य है, तो इसके लिए शुभ मुहूर्त चाहिए। क्या चाहिए? इसके लिए शुभ तिथि चाहिए, मुहूर्त चाहिए। तो ब्राह्मण को एक दिन पूछेंगे हम लोग, और एक अच्छा मुहूर्त निकाल के फिर बाद में देखते हैं, अभी तो हिम्मत कर, अभी तो बहुत छोटा है। तो ये तुरंत वो ब्राह्मण के पास चला जाता है, बोलता है कि अच्छा सा मुहूर्त निकालो। क्या बोलते हैं? अच्छा सा मुहूर्त निकालो, और वो भी कल का निकालो। किसका निकालो? वो भी कल का मुहूर्त निकालो। बोलते वो नहीं होएगा, वो कल का मुहूर्त नहीं है। तो ब्राह्मण पत्नी उनके पास जाता है, बोलते कि और जाते टाइम वो उन्होंने यशोदा मैया का 4-5 नया साड़ी लेके गया है और गहने चुरा के लेके गए हैं। तो सब दिखा था ये सब आपके लिए लाया है। तो अच्छा है, तो आज मेरे लिए लाया, आपके लिए लाया है। तो बहुत खुश हो जाती है। बोलते वो मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक कल का तिथि मेरे को नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण पत्नियां फिर वो ब्राह्मण को समझाते हैं कि आपको क्या लगता है, वो बच्चा जा रहे हैं तो वृंदावन में, और वो भी गया चला रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। तो ऐसे दूसरे दिन ब्राह्मण वहाँ पे हाजिर है सुबह ही ब्रेकफास्ट के लिए। तो आपको किसने बोला है? मैं ऐसा इधर घूम जा रहा था, फिर मैं आ गया। तो बोलता है कि 10 साल आगे मुहूर्त नहीं है गोचारण का। कितना? तो बोलते हैं कि ठीक है फिर अच्छा हो गया, 10 साल के बाद फिर उनका काना गोचारण जाएगा। अच्छा मेरा काना छोटा है, बच्चे के लिए, माँ के लिए बच्चा छोटा ही होता है। तो काना वहां से आग बड़ी करते हैं पीछे से। बोलते नहीं लेकिन आज का मुहूर्त है, आज का मुहूर्त है, आज के बाद फिर 10 का नहीं है। तो इसी प्रकार से कान्हा जो है वो अभी ब्राह्मण बोलते हैं, सब नंद बाबा बोलते हैं कि जाने तो इसको, अभी इतना हट कर रहे थे। तो उसी प्रकार से वो विधि होता है। और गोपाष्टमी का दिन है कि जहाँ भगवान जो है गैया चराने अभी निकलने वाली है। तो माँ यशोदा सोचती है कि तेरे को खटाव चाहिए, पैरों में जूते चाहिए तेरे। तो अभी
तेरे को मैं अच्छे से जूते बनवा के लाती। तुरंत वो जूते बनवा के लाती है लाला को। तो लाला बोलते हैं कि मैं बॉस बन के नहीं जा रहा हूँ, वृंदावन में मैं दास बन के जा रहा हूँ। हाँ, सब गैयों का क्या वो माता है। सब गैया कौन है? हमारी क्या है? माता है। मैं और बैल धर्म का प्रतीक है हमारा। बहुत ज्ञानी है कान्हा। बोलते कि मैं बॉस बन के नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या बन के जा रहा हूँ? दास बन के जा रहा है। अगर देना है तो इनको सबको जूते दे दो। 9 लाख गायों को कितने जूते लगेंगे? 36 लाख, 4 पहिए उनके, 36 लाख उनको क्या लगेंगे? जूते लगेंगे। तो इनको दे दो तो फिर मैं जूते पहनूंगा। तो ये जब गैया जब सुनती है ना तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि कितना प्रेम है हमारे प्रति। हमने कभी ख्याल किया क्या ऐसा? सुने भी है, पढ़े भी है, लेकिन फिर भी हमने ख्याल किया है कि ऐसा। तो तुरंत तो गैया ना रातों रात वृंदावन में निकल जाती है सब, और पूरा वृंदावन का मट्टी है ना उसको रज में बदल देते हो। पूरा उसका जैसे जॉनसन का पाउडर कैसा रहता है, हम बेबी को लगाते हैं। तो आज भी हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, रज हमारा पैर को क्या करती है? वो आह्लाद देती है, ऐसा लगती है चूमती है हमारे पैर को। तो ये वो लाला के लिए सब गैयों ने अपने खुर से जो है सब पहाड़ी उन्होंने ऐसा पाउडर जैसा बना दी कि लाला के पैर को कुछ कुछ पत्थर ना लगे उनको। तो इस प्रकार से जो है गैया जो है भगवान से बहुत प्रेम करती है। तो हमें भी जो है भगवान से क्या करना चाहिए? बहुत प्रेम करना चाहिए, और गैयों से भी प्रेम करना चाहिए कि भगवान ने उनकी क्या की है? सेवा की है। और गैया कौन है? एक पशु नहीं है, वो हमारे लिए कौन है? माता है। वो कौन है? भगवान हमारे लिए माता। गो मैया की जय। तो ऐसे जो भगवान है इनका स्वरूप दिव्य है। जो भी लीलाएं करते हैं वो काल्पनिक नहीं है, हमारे बुद्धि से परे है, इसीलिए हम उनको समझ नहीं पाते हैं। ऐसे विराट भगवान है, आत्माराम भगवान है, आत्मसंतुष्ट भगवान है। तो ऐसे भगवान है। खाली हम ये लीला से हम क्या सीख सकते हैं कि हम उनको प्रेम से ही बांध सकते हैं, अन्य कोई परिश्रम से हम भगवान को नहीं बांध सकते हैं। तो प्रेम से ही हम भगवान बंधे रहेंगे, हमारे सामर्थ्य से, हमारी शक्ति से, हमारे वैभव से हम भगवान को नहीं बांध सकते। इस बंधन की लीला पे सत्यव्रत मुनि है, उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर अष्टकम लिखा है, जिसको हम दामोदर अष्टकम लिखते हैं। भगवान जैसे जैसी लीला करते हैं वैसे वैसे भगवान का लीला से एक एक नाम जुड़ जाता है। तो इस लीला के माध्यम से भगवान का एक और नाम ज्यादा हो गया। उसका नाम है दामोदर। क्या है? दामोदर। भगवान को दाम से यानी कि रस्सी से वहां पे यशोदा मैया ने उनको उदर को बांध लिया, इसलिए दाम से उदर को बांधा, इसलिए उस दिन से है। ये लीला दीपावली के दिन घटी थी, इसीलिए इस लीला को क्या कहते हैं? भगवान को इस दिन से दामोदर भगवान कहते हैं। दाम से उदर को बांध लिया, इसीलिए दामोदर। तो जो भी भगवान को है, ये अष्टकम के बाद हम भगवान को दिया अर्पण करेंगे। तो दिया अर्पण करने के लिए पहला हम हाथ में पानी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर पे बाल पे हाथ लगता है हमारा। ये हमारा लेड बोन है, बाल, और ये हमारा नक आगे वाला, इसको हम स्पर्श करते हैं ना घर में भी, तो तुरंत भी हमें हाथ धोना चाहिए। क्योंकि भगवान को अगर भोग लगाना है, कुछ भी भगवान का कार्य करना है, तो कभी कभी बहुत सी लेडीज का ऐसा रहता है, कभी भी देखो ऐसा थोड़ा सा उनका मतलब क्या बोलते हैं उनसे आदत है उनका ऐसा। तो तुरंत जो है ना अपना हाथ जो है ना, तुरंत जब उनके बाल को स्पर्श होता है तो हाथ हमें धोना है। तो कभी भी भगवान का भी हम लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो हम आचमन क्यों करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, क्योंकि उससे जो है ना हम हमारे जीवा को शुद्ध करते हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। और शरीर शुद्ध नहीं होता तो भगवान उसमें विराजमान हृदय में नहीं होंगे, वो प्रकट नहीं होंगे। वो है अंदर लेकिन वो प्रकट नहीं होते। वो बल्ब में लाइट है, जब तक हम बटन नहीं दबाएंगे तब तक लाइट जलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से नित्य रूप सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब बने, श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय। मतलब जब उनका उदय कब होगा? जब वो तरफ से हम उस तरीके के कार्य करेंगे। तो इसीलिए ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, माधवाय नमः ये बोल के है ना हम अपने आप शुद्ध को चित्त को शुद्ध करते हैं। तो जब भी हम भगवान के बारे में जो भी बोलेंगे तो भगवान को सुन सकेंगे, तो उसको प्रतिसाद देंगे। तो इसीलिए हमें क्या पहले हाथ धोने, अभी आचमन की व्यवस्था है, खाली हाथ धो और भगवान के चरण को 4 बार दिया दिखाने का, कभी भी घर में भी
कितना 4 बार। भगवान के नाभि को, पेट को 2 बार दिखाने का, और भगवान के मुख को 3 बार दिखाने का, 4 2 3, और भगवान के पूरे शरीर को 7 बार दिखाने का। ये परिपूर्ण हो गया कितना, ये भगवान संतुष्ट होंगे उसमें। ये क्या हो गए, खाली ये दिखा के हो गया चलो, क्यों रख के हो गया तो नहीं चलेगा। ठीक है वो ठीक है, बच्चे को घर पे पढ़ाना ठीक है, स्कूल में डालेंगे तो और अच्छी तरह से आगे जाएगा। घर में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, स्कूल में क्या मिलेगा उसको, आगे चलने के लिए सर्टिफिकेट जो कि आगे काम आने वाला है। तो उसी प्रकार के शास्त्र के अनुसार करेंगे तो उसका फायदा थोड़ा अलग है। घर पे पढ़ेंगे तो भी फायदा है, वो अनपढ़ नहीं रहेगा, पढ़ेगा, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं होगा आगे के लिए जाने के लिए। तो उसी प्रकार से ऐसा भी रखेंगे तो भी उसका लाभ है, लेकिन शास्त्र के अनुसार करेंगे तो उसका और लाभ है। तो भगवान को 4 बार, नाभि को 2 बार, चेहरे को उनके 3 बार, पूरे शरीर को 7 बार दिखाएंगे, थोड़ा घर में भी घुमाएंगे उसको, तो उसका कृपा जो है घर में भी बनाए रहे सभी लोगों के ऊपर। बाद में दिया वहाँ पे हमें रखना है, और दिया दिखाते समय भगवान को हमें दिल से प्रार्थना करनी है, हाँ, जो कि उनकी भक्ति हमें मिले, उनका प्यार, उनके प्रति हमारा प्यार बढ़े, राधा रानी का कृपा हम भी हो जाए। तो इसी प्रकार से जो है हमें भगवान को दिया अर्पण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।